हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। आप लोगों को पता होगा कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कूल एग्जामिनेशन के लिए। बोर्ड में इससे एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है 6 मार्क्स का, इसलिए ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप जरूर अच्छे से देखें। अगर ये टॉपिक आप अच्छे से बना लेंगे तो एक क्वेश्चन तो 100% कंफर्म हो जाएगा। सो इसको अच्छे से देखें, इसके प्रॉब्लम को भी आप अच्छे से बनाएं, प्रैक्टिस करें कि ये अच्छे से कंप्लीट कर दें। अगर इनकेस फिर भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान दें, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि हम यहां पे रो ट्रांसफॉर्मेशन के मदद से किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन हम केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते। अगर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। यहां पे जो भी ऑपरेशन हमको लगाना है वो रो से रिलेटेड। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा ऑपरेशन, कैसा ऑपरेशन, किस टाइप के ऑपरेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 2-3 चीज आपको ध्यान रखना। पहला, एक सिंबल होता है ये आपका मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में इंटरचेंज को दिखाता है। ये सिंबल आपका मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में इंटरचेंज को दिखाता है। जैसे अगर आपके पास है R1 इंटरचेंज R2, तो R1 इंटरचेंज R2 मतलब R1 जो फर्स्ट रो है वो सेकेंड रो बन रहा और जो सेकेंड रो वो फर्स्ट रो बन रहा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 5 6 7 3 2 1। अब आप गौर कर सकते हैं यहां पे मेरे पास एक मैट्रिक्स, इसमें फर्स्ट रो क्या है 1 2 3, सेकेंड रो क्या 5 6 7, थर्ड रो क्या 3 2 1। यहां पे ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, हम यहां पे ऑपरेशन क्या लगाए हैं R1 इंटरचेंज R2, R1 इंटरचेंज R2। इसका मतलब हो गया कि R1 और R2 दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज होगा। मतलब कि R1 जो है वो R2 के प्लेस पे आएगा और R2 जो है वो R1 के प्लेस पे आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 5 6 और 7। और अब देख सकते हैं यहां पे सेकेंड रो था, सेकेंड रो कहां चला गया फर्स्ट रो में, और जो फर्स्ट रो है वो कहां आ जाएगा सेकेंड रो में। तो ये 1 2 3, थर्ड जैसे है वैसे ही रह जाएगा 3 2 1। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑपरेशन R1 इंटरचेंज R2। ये ऑपरेशन किसको दिखाता है इंटरचेंज को। इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट रो जो है वो सेकेंड रो में जाएगा और सेकेंड रो जो है वो फर्स्ट रो में जाएगा। अगर आपके पास ऐसा कहीं रहा R3 इंटरचेंज R1, R3 इंटरचेंज R1, इसका मतलब कि फर्स्ट और थर्ड रो आपस में क्या हो जाएगा इंटरचेंज, फर्स्ट और थर्ड रो आपस में क्या हो जाएगा इंटरचेंज। तो ये आपका क्या बन जाएगा 3 2 1, फिर क्या बनेगा 5 6 7, फिर क्या बन जाएगा 1 2 3। आप देख सकते हैं जो यहां पे थर्ड रो था वो क्या बन गया फर्स्ट रो, जो आपका फर्स्ट रो था वो क्या बन गया थर्ड रो। तो यहां पे हम आराम से R3 इंटरचेंज R1 है मतलब फर्स्ट रो थर्ड रो में चला जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट रो में। तो ये था आपका पहला ऑपरेशन। दूसरा होता है R1 चेंज। ये ऑपरेशन है आपका चेंज का K R1। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 1 5 6 2 1 3 1 3। अब आप देख सकते हैं ये जो ऑपरेशन है ये एक चेंज का ऑपरेशन है। तो हम किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, बशर्ते जिस कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई और जिस कांस्टेंट से हम डिवाइड करेंगे वो कांस्टेंट 0 नहीं आना चाहिए। यहां पे हम जितना भी ऑपरेशन बता रहे हैं ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर फाइंडिंग द इनवर्स के लिए बता रहे हैं। इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये भी हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम ऑपरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं R1 चेंज के R1 मतलब R1 का हर एक एलिमेंट, यहां पे देखिए R1 चेंज
KR1, मतलब R1 जो है वो चेंज हो रहा है किसमें, KR1 में। तो R1 का हर एक एलिमेंट KR1 से K से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम K से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा 2K, ये क्या बनेगा 3K, ये क्या बनेगा 5K, इधर क्या आ जाएगा 621, ये क्या बन जाएगा 313। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि जिस कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे और जिस कांस्टेंट से आप डिवाइड करेंगे वो कांस्टेंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब कि ना हम जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ना जीरो से डिवाइड। आपके मन में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा, मतलब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर चेंज करने से क्या इसमें कोई चेंज नहीं आएगा? यस, इसमें चेंज आएगा। ठीक है, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे ये आप थोड़ी देर में देखेंगे। अभी बस आप ऑपरेशन के बारे में हम आपको सिखाते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें क्या चेंज आएगा और कैसे उसको हैंडल करते हैं। तो ये हो गया। हम दूसरा ऑपरेशन इस टाइप का भी लगा सकते हैं, जैसे R1 है तो R1 चेंज, ध्यान दें R1 चेंज R1 प्लस AR2, मतलब कि हम R1 को, R1 मतलब फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को, R1 को मतलब फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं? फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट प्लस सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट को A से मल्टीप्लाई करके ऐड करके। यहां पे आप देख सकते हैं आपके पास ये A है, तो यहां पे किस पे चेंज आ रहा है? फर्स्ट रो में चेंज आ रहा है। तो फर्स्ट रो में क्या आपके पास 2 3 5, ये किस में चेंज करेगा? R1 प्लस AR2। तो इसको कैसे हम चेंज करेंगे? R1 पहला एलिमेंट क्या है 2, तो 2 प्लस प्लस A R2 का पहला एलिमेंट क्या, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 है, तो आपका 2 के जगह पे क्या आ जाएगा 2 प्लस A या 6A आ जाएगा। यहां पे देख सकते हैं R1 चेंज हो रहा है, इसे फर्स्ट रो में हम लिखेंगे कैसे? R1 प्लस AR2। तो R1 में क्या है A, R1 में क्या है 2, तो 2 प्लस AR2, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 6, सेकेंड रो में तो 6 है। अब हम यहां पे देख सकते हैं मेरे पास 3, तो यहां पे 3 प्लस AR2, इसके करस्पॉन्डिंग R2 कौन है 2, तो ये आपका क्या आ जाएगा 3 प्लस 2A। फिर तीसरा एलिमेंट यहां पे क्या 5, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है R2 में 1, तो ये A से मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा 5 प्लस A। चेंज किस में हुआ? R1 में, तो केवल R1 में चेंज किए, बाकी दो जैसे है वैसे ही रहने देंगे 6 2 1 3 1 3। ये हो गया आपका चेंज। हम यहां पे R1 के लिए दिखा रहे हैं, R1 के लिए दिखा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि ये केवल R1 के लिए एप्लीकेबल है। ये जो रूल है ये जितना भी रो है हर एक रो के लिए एप्लीकेबल होगा, फर्स्ट रो के लिए भी, सेकेंड रो के लिए भी और थर्ड रो के लिए भी। अगर मानिए मेरे पास ये एक मैट्रिक्स, हम यहां पे R3 पे ऑपरेशन लगाते हैं, R3 माइनस 2R2। ध्यान दे, हम R3 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्या R3 में चेंज आ रहा? R3 का हर एक एलिमेंट इस तरीके से चेंज करा, R3 माइनस 2R2, तो ये R3 पे चेंज आ रहा। फर्स्ट रो और सेकेंड रो जैसे है वैसे ही आप लिख दे, उसमें कोई चेंज नहीं। 2 3 5 6 2 1। अब इसको हम एज इट इज क्यों लिखे? क्योंकि यहां पे चेंज किस में आ रहा? R3 में। R1 और R2 पे कोई चेंज नहीं है, तो R1 और R2 को एज इट इज रहने दिए। अब R3 में चेंज कीजिए, यहां पे R3 है तो R3 के यहां पे क्या आएगा 3 आया, माइनस 2R2, इस R2 तो 3 के करस्पॉन्ड कौन है 6, तो ये क्या बनेगा 3, यहां 3 माइनस 2 इंटू 6, 3 माइनस 2R2 इंटू 6। अब देख सकते हैं ये क्या आ रहा है 3 माइनस 12, 3 माइनस 12 इज वॉट -9। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा -9 के बराबर आ जाएगा, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा -9। फिर आप देख सकते हैं यहां पे R3 के जगह पे हम क्या रखेंगे 1, यहां पे देखिए 1 है तो ये 1 रखे, माइनस 2, ये 2, इसके करस्पॉन्ड कौन है 2 है, तो 2 इंटू 2, तो देखें यहां पे 1 माइनस 4 बना, 1 माइनस 4 इज वॉट -3। फिर यहां पे मेरे पास क्या है 3, तो R3 के जगह पे हम क्या रखेंगे 3 रखे,
फिर ये माइनस, यहाँ पे 2 इंटू R2, इसके करस्पॉन्ड कौन है 1, तो ये 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 आपके पास क्या बनेगा 1, तो ये आपका हो गया A। ये किस में चेंज किया, यहाँ पे R3 को चेंज कर रहे हैं तो R3 चेंज हुआ। उसी तरह से हम चाहें इस पे अगर हम अप्लाई करते हैं R2 प्लस 3R3, अब ध्यान दे, अब यहाँ पे किस पे चेंज हो रहा, R2 पे चेंज हो रहा। R2 पे कैसा चेंज हो रहा, R2 प्लस 3R3, तो R2 पे चेंज हो रहा, मतलब R1 और R3 जैसे है वैसे ही रह जाएगा। तो A इज इक्वल टू R1 जो है लिख देते हैं 2 3 5, R3 जो है वो भी लिख देते हैं 3 1 3। अब कौन बचा मेरे पास R2, तो R2 को हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो आप देखें यहाँ पे R2 ये 6 आया, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या है 3 तो 3। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट दिए तो इसका भी R3 है, तो R3 का फर्स्ट एलिमेंट 3 तो इंटू 3। अब बताइए क्या आएगा 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 6 इज व्हाट 15, तो यहाँ पे क्या आ गया 15। अब मेरे पास यहाँ पे R2, तो R2 के पास क्या एलिमेंट 2 प्लस फिर क्या है 3 तो 3। अब यहाँ पे देख सकते हैं R3 में कौन सा एलिमेंट है 1, तो इंटू 1 लिखे तो 3 इंटू 1 इज व्हाट 3, 3 प्लस 2 इज 5 आ गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास क्या है 1, तो 1 R2 के प्लेस पे 1 आ गया, फिर यहाँ पे क्या प्लस, तो प्लस लिखे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 इंटू R3, तो 3 इंटू R3 क्या है 3, तो 3 इंटू 3 इज व्हाट 9, 9 प्लस 1 10, तो ये आपके पास क्या आ गया 10। तो इस तरह से हम किसी भी रो को चेंज कर सकते हैं, किसी भी रो को चेंज कर सकते हैं और किसी भी दो रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ये ऑपरेशन हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई कर सकते हैं। हम किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, बशर्ते वो कांस्टेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये था आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन। हम कौन कौन सा रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं वो रो ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे इस पे कुछ प्रॉब्लम को। आपके पास प्रॉब्लम है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A 5 2 2 1 बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान दें, रो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग डिटेल में क्या क्या ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन बहुत सारा होता है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में बहुत सारा ऑपरेशन होता है जो कि आप डिटेल में डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल हम 2 या 3 ऑपरेशन बताएं, क्योंकि बस यही 2-3 ऑपरेशन का हम यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा ऑपरेशन का हम यूज़ नहीं करेंगे। बुक में अलग मेथड दिया हुआ है, हम अलग मेथड से बता रहे हैं, आप उसको तरीके से सीखें, बहुत आराम से प्रॉब्लम बनेगा। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन होता है, सो थोड़ा कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना है। इसमें आप जो भी फंसेंगे वो कैलकुलेशन में ही फंसेंगे। हम यहाँ पे आपको एक सीधा सादा कंसेप्ट बताएंगे, सिंपल सा कंसेप्ट, उस कंसेप्ट से आप सारे प्रॉब्लम को बना देंगे। वो कंसेप्ट किसी भी प्रॉब्लम में चेंज नहीं होगा, चाहे वो 2 ऑर्डर का रहे या 3 ऑर्डर का रहे, ये याद रखेंगे। बुक में क्या किया है कि हर एक प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से बनाया है, हर एक प्रॉब्लम में अलग कंसेप्ट यूज किया है। हम यहाँ पे एक सीधी कंसेप्ट बताएंगे, उसी कंसेप्ट पे आप सारे प्रॉब्लम को देखेंगे। इसलिए हम ज़्यादा ऑपरेशन, ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस नहीं किए, क्योंकि आप ही को कंफ्यूजन होगा। हम जब डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे तो उसमें हम सारा ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास मैट्रिक्स A है, हमको इस मैट्रिक्स A पे का इन्वर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इन्वर्स निकालने के लिए आप लोग जानते हैं, लेकिन जिस तरह से इन्वर्स आप लोगों को बताए हैं, अगर वो प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको इन्वर्स रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही निकालना है। तो आप यहाँ पे क्या करें, ये A है तो यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना है, तो हम A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AI। एक चीज आप याद रखेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना है तो I हमेशा पहले लिखेंगे। अगर आप A इज इक्वल टू A इंटू I लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। गलत होने के पीछे रीजन यही है क्योंकि I पहले इसलिए लिखते हैं क्योंकि याद करें ऑर्डर के केस में M क्रॉस N ऑर्डर होता है, तो M क्रॉस N ऑर्डर के केस में जो पहला नंबर होता है वो किसको दिखाता है, नंबर ऑफ रो, और जो दूसरा नंबर होता है वो किसको दिखाता है, नंबर ऑफ कॉलम। अगर आप एलिमेंट को कंसीडर करें AIJ, तो AIJ में ये I क्या था कि
किस रो का एलिमेंट है और जे क्या था कि ये किस कॉलम का एलिमेंट है। तो इस केस में जो पहला एलिमेंट हमेशा आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, रो के लिए। तो चूंकि यहाँ पे हमको रो ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है इसलिए हम आई को पहले रखें। अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन निकालना हो, आप बीटेक वगैरह में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे यही प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ पे हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, वहाँ पे हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और वहाँ पे हम लिखेंगे A इज इक्वल टू ए आई। क्यों? क्योंकि बाद वाला जो मैट्रिक्स होता है वो कॉलम के लिए होता है, यहाँ पे हमको रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए निकालना है इसलिए आई ए। तो हम यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन के मदद से निकालने जा रहे हैं। तो A इज इक्वल टू आई ए लिखे। A आपके पास जो है उसको लिख दे 5 2 2 1। आई आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और ये A जैसे है वैसे ही रहने दें। अब ध्यान रखें कि अब आपको इस पे ऑपरेशन लगाना है। जो ऑपरेशन आप इस पे लगाएंगे वही ऑपरेशन आपको इस पे लगाना है। जो ऑपरेशन आप इस पे लगाएंगे वही ऑपरेशन इस पे लगाना है। इस पे कौन सा ऑपरेशन लगाना है? तो रो ट्रांसफॉर्मेशन। इस पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते। अब सवाल ये उठता है कि सर इस पे ऑपरेशन तो लगाएंगे, लेकिन ऑपरेशन हम क्या सोच के लगाएंगे? आपका सोच बस एक होना चाहिए। आप ऑपरेशन लगाते समय आप बस एक ही चीज पे फोकस करेंगे, वो क्या कि इस मैट्रिक्स को किसी भी तरह से, इस मैट्रिक्स को रो ट्रांसफॉर्मेशन के मदद से किसी भी तरह से यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करना है। याद रखेंगे, इस मैट्रिक्स पे रो ट्रांसफॉर्मेशन के मदद से किसी भी तरह से यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करना है और जो ऑपरेशन इस पे लगाएंगे सेम टू सेम ऑपरेशन इस पे लगाएंगे। जब ये यूनिट मैट्रिक्स में चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी कोई चेंज आएगा, तो ये जो चेंज होके बनेगा वही इन्वर्स होगा। ध्यान रखें, इस पे आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। जो ऑपरेशन आप इस पे लगाएंगे वही ऑपरेशन इस पे ऑपरेशन लगाते समय आपको किन बातों को दिमाग में रखना है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन हम इस तरह से लगाएं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो। तो ये आगे चल के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा, तो उस केस में इस पे भी चेंज आएगा, ये भी कोई मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा। तो जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा तो उस केस में ये जो भी मैट्रिक्स बनेगा वही आपका इनवर्स ऑफ ए होगा। अब सवाल ये उठता है कि इसको आइडेंटिटी में कैसे चेंज करेंगे, क्या सोच के चेंज करेंगे। अब ध्यान दें, अब हम यहाँ पे आपको एक अपना तरीका बता रहे हैं, वैसे आप आराम से बना सकते हैं। देखिए, जब कभी भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जाना हो, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जाना हो, आपको मालूम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1। तो आप हमेशा सबसे पहले फर्स्ट रो के डायगोनल एलिमेंट को देखेंगे। किसको? फर्स्ट रो के डायगोनल एलिमेंट को। फर्स्ट रो का डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, अगर 1 नहीं है तो 1 बनाएंगे। यहां पे आप देख सकते हैं फर्स्ट रो का डायगोनल एलिमेंट क्या है, 5, जो कि 1 के बराबर नहीं है, मतलब इस 5 को 1 बनाना है। तो 5 को 1 बनाना है, सिंपल सा, ये फर्स्ट रो में है तो हम R1 पे अप्लाई करेंगे। जो यहाँ पे 5 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड। अगर 2 को 1 बनाना तो किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किए तो क्या बन जाता है, 1। तो हम फर्स्ट रो को 5 से डिवाइड किए तो देखिए 1/5 R1। हम आप लोगों को बता चुके हैं कि किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, बशर्ते वो कांस्टेंट 0 नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे R1 को किससे मल्टीप्लाई किए, 1/5। ये 1/5 क्यों लिए, क्योंकि ये 5 है, इसको 1 बनाना है, इससे 1/5 की। अगर यहाँ पे 7 रहता तो किससे डिवाइड करते, 1/7। अगर यहाँ पे -7 रहता तो किससे डिवाइड करते, -1/7। तो यहाँ पे 1/7 से किए, तो 1/5 से किए तो ये क्या बना, 1 बना। ये आपका क्या बनेगा, 2/5 फर्स्ट रो पे। सेकेंड रो पे कोई ऑपरेशन नहीं, तो सेकेंड रो जैसे है वैसे ही रह गया। अब जो ऑपरेशन इस पे लगा वही इस पे लगेगा, तो फर्स्ट रो किस में चेंज हो रहा, 1/5 R1। तो 1/5 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, 1/5। 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 ये 1 और ये आपका क्या हो गया, A। अब आप देख सकते हैं ये 1 बन गया। तो जैसे ही A11 बनेगा, जैसे ही A11 A12
A21 A22। ध्यान दें, सबसे पहले हम डायगोनल एलिमेंट, फर्स्ट रो के डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाएं। जैसे ही ये 1 बनेगा, इसके मदद से इसके कॉलम में जितना भी एलिमेंट होगा सबको 0 बनाएंगे। A11 के मदद से इसमें जितना भी एलिमेंट होगा, इस कॉलम में जितना भी एलिमेंट होगा सबको 0 बनाएंगे। यहाँ पे 1 है तो इसके कॉलम में जितना एलिमेंट है, इसके कॉलम में कितना एलिमेंट है 2, तो 2 को 0 बनाएंगे। अगर 3 क्रॉस 3 आता तो एक और एलिमेंट रहता तो उसको 0 बनाते। अब जरा सोचिए, इसको 0 बनाना है किसके मदद से? इसके मदद से। ध्यान दीजिएगा, इसको 0 बनाना है किसके मदद से? इसके मदद से। तो इसको जब 0 बनाना है तो चेंज किस में आना चाहिए? R2 पे। तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे किसको? R2 को। R2 को चेंज करेंगे। तो R2 को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे R2 पे चेंज, R2 है तो आप R2 लिख दें। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस है तो आप यहाँ लिखे माइनस। हम सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा 2, तो 2 लिख दे, जो है वही लिख दे। अब किसके मदद से बनाना है? इसके मदद से। और ये किस रो में है? फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो को लिख दे। हम यहाँ पे R2 पे चेंज लगाएंगे, R2 माइनस 2 R1। कैसे किए? सेकेंड रो को चेंज करना था तो R2 को लिखे। R2, यहाँ पे R2 है, जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे क्या साइन दिख रहा? प्लस, तो उल्टा माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस। यहाँ पे क्या दिख रहा है 2, तो जो यहाँ दिख रहा उसको लिख दीजिए। और यहाँ पे R1 के मदद से बना रहे तो इंटू R1। अब आप गौर करें किस पे चेंज होगा? R2 पे। R2 पे अगर चेंज होगा तो मतलब R1 आपका जैसे है वैसे ही रह जाएगा। तो ये 1 रह गया, ये आपका क्या बन गया? 2/5 बच गया। अब आप यहाँ पे ऑपरेशन लगाएं, R2, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2, फिर माइनस 2 इंटू 1। ध्यान दे, 2 माइनस ये वाला 2 इंटू R1। R1 में क्या है आपके पास? 1 है, तो 2 माइनस 2 आपका क्या बना? 0। फिर अब इस पे अप्लाई होगा, R2 पे लग रहा तो सारे एलिमेंट पे लगेगा। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ क्या रखेंगे? 1 माइनस, फिर क्या है 2, तो 2 इंटू R1। R1 यहाँ पे क्या है? 2/5, तो इंटू 2/5। अब खुद देखिए ये आपका क्या बना? 1 माइनस 4/5। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/5 के बराबर। अब जो ऑपरेशन इस पे लगा है वही ऑपरेशन इस पे लगाएंगे। R2 पे लग रहा है तो फर्स्ट रो जैसे है वैसे ही रहने देंगे, 1/5 0। अब R2 पे, तो R2 की जगह पे क्या रखेंगे? 0, फिर माइनस 2 इंटू 1/5। तो आप ही बताएं, 0 माइनस 2 इंटू 1/5 क्या बनेगा? -2/5। तो ये -2/5 बना। फिर R2 दूसरे एलिमेंट पे, R2 की जगह पे क्या रखेंगे? 1 माइनस 2। अब यहाँ पे R1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 0। तो 1 माइनस 2 इंटू 0, 0। तो ये क्या बचा? 1। इधर A ये आ गया। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम आपका तैयार हो गया। अब जैसे ही फर्स्ट कॉलम तैयार होगा हम सेकेंड रो की तरफ मूव करेंगे। अब सेकेंड रो का डायगोनल एलिमेंट आप देखें, सेकेंड रो का डायगोनल एलिमेंट कौन है? 1/5। अब हमको सेकेंड रो का डायगोनल एलिमेंट क्या बनाना? 1। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या बनता है? 1। तो अब इसको 1 बनाना। अब खुद सोचे, इसको 1 बनाने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। ये अगर 5 से मल्टीप्लाई होगा तभी ना 1 बनेगा। तो ये सेकेंड रो है तो R2 पे लगा रहे हैं क्या? 5 R2। सेम कंसेप्ट है। यहाँ पे देखिए 5 था तो 1/5 की 1 बनाने के लिए जो रहेगा उसका रेसिप्रोकल कर दिए 1 बनाने के लिए। यहाँ पे 1/5 था, 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5। तो 5 की R2 आ गया। तो ये आप देख सकते हैं R2 पे लगा है तो R2 को चेंज करेंगे R1 एज इट इज। 1 2/5, 2/5। यहाँ पे क्या आएगा? 0। ये क्या बनेगा? 1। इधर आप देखें ये 1/5 0। इसको जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 बनेगा और ये आपका क्या बन जाएगा? 5। और ये हो गया A। अब आप देख सकते हैं ये आपका 1 आ गया। अब इस 1 के मदद से किसको हम 0 बनाएंगे? इस 2/5 को 0 बनाएंगे। तो इस 1 के मदद से हम क्या बताएं कि जैसे ही डायगोनल एलिमेंट 1 आएगा, जैसे A11 अगर 1 आ गया
तो उस कॉलम में जितना एलिमेंट है सबको जीरो बनाएंगे। जैसे ही इस कॉलम में जीरो बना, हम सेकेंड डायगोनल एलिमेंट में आएंगे, मतलब सेकेंड रो के डायगोनल एलिमेंट में, तो सेकेंड रो के डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाएंगे। फिर जैसे ही 1 बनेगा, अब उस कॉलम में जितना एलिमेंट होगा उसको जीरो बनाएंगे। तो सेकेंड डायगोनल एलिमेंट 1 बना। अब इसके मदद से इस कॉलम में जितना एलिमेंट है, जैसे ये एक एलिमेंट है, तो इसको हम जीरो बनाएंगे। तो अब इसको जीरो बनाते हैं। तो अगर हम इसको जीरो बनाएं तो किस पे ऑपरेशन लगेगा? R1 पे। तो R1 पे जैसे बताए हैं, R1 है तो R1 लिखे। यहाँ पे आप देखिए प्लस है तो क्या लिखेंगे? माइनस। यहाँ पे क्या 2/5 तो 2/5 लिखे। और किसका हेल्प ले रहे हैं? 1 का। 1 किस रो में? सेकेंड रो में, तो R2। अब आप देख सकते हैं R1 में चेंज आएगा, तो R1 की जगह पे 1 माइनस 2/5 R2। R2 क्या है? 0। तो 1 माइनस 2/5 इंटू 0 1, तो ये 1 रह गया। अब यहां पे देखें R1 के यहाँ पे क्या रखेंगे? 2/5 माइनस 2/5 इंटू R2। R2 क्या है? 1। तो आप खुद बताएं 2/5 माइनस 2/5 इंटू 1 0 बनेगा। 0, इसमें कोई चेंज नहीं है, 0 1। आप देख सकते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन इस पे लगा वो इस पे भी लगेगा। तो R1 पे लग रहा है R1 1/5 माइनस 2/5 इंटू -2। अब आप इसको कैलकुलेट करें तो R1 क्या है? 1/5 माइनस 2/5 इंटू क्या है यहाँ पे? -2। तो माइनस क्या बनेगा? 2। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं तो ये क्या आएगा? 5/5। 5/5 आपका क्या बन जाएगा? 1। यहाँ पे देखें ये 1/5 रखे, माइनस 2/5 इंटू -2 तो प्लस बना, 4/5 तो ये 1 बन गया। अब इस पे लगाएंगे R1 के यहाँ पे क्या रखेंगे? 0, तो ये 0 माइनस 2/5 इंटू 5, तो 2/5 इंटू 5 -2, तो ये क्या आ जाएगा? -2। हम यहाँ पे किस पे अप्लाई किया? R1 पे। R2 जैसे है वैसे ही रह जाएगा, -2 5 इंटू A। ये देखिए आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स था ओरिजिनली, ये चेंज होके ये बना, मतलब यही मैट्रिक्स आपका इस मैट्रिक्स का क्या है? इनवर्स। देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1 -2 और 5। आप देख सकते हैं, आप लोगों को हम शॉर्टकट बताए थे इनवर्स निकालने का। इनवर्स क्या होता है? एडजॉइन ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइन निकालने का हम तरीका आप लोगों को बता चुके हैं डायरेक्ट, कि इन दोनों को चेंज करेंगे। तो आप यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या बनेगा? 1 और यहाँ पे 5, तो देखिए 1 और 5 बना। इन दोनों के साइन को चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या +2 है तो -2 बनेगा, और यहाँ पे +2 है तो -2। इनटू क्या आएगा? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट देख सकते हैं 5 -4। 5 -4 क्या बनेगा? 1। तो देखिए यही आपका A इनवर्स आ गया। तो देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन आप 2-3 प्रॉब्लम जब बनाएंगे तो ये टफ नहीं दिखेगा। इसमें आपको दिमाग में क्या रखना, हमेशा याद रखिएगा, जिसका इन्वर्स आपको निकालना है, उस पे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के उसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आप A पे लगाएंगे वही ट्रांसफॉर्मेशन आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाना है। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह से चेंज करेंगे। अब जरा गौर करेंगे। अब सबसे पहले फर्स्ट रो को देखिएगा। हमेशा फर्स्ट रो का जो डायगोनल एलिमेंट होगा, उस डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाएंगे। कैसे 1 बनाएंगे? R1 फर्स्ट रो है तो R1 पे अप्लाई करेंगे। अगर 5 है तो 1/5 से डिवाइड, अगर 7 है तो 1/7 से डिवाइड, अगर -8 है तो -1/8 से डिवाइड, मतलब उसके रेसिप्रोकल से डिवाइड करेंगे पूरे रो को। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे आप देखेंगे कि पहला डायगोनल एलिमेंट 1 हो गया। पहला डायगोनल एलिमेंट 1 होने के बाद आपका जो सेकेंड स्टेप होगा वो होगा कि फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट के मदद से जो उस कॉलम में जिसमें फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है, उस कॉलम में जितना एलिमेंट है सबको 0 बनाएंगे। फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट के मदद से उस कॉलम में जितना एलिमेंट है सबको 0 बनाएंगे। जैसे ही सब कोई 0 बना, फिर हम सेकेंड रो में आएंगे, सेकेंड रो के डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाएंगे।
उसी तरह से डिवाइड करके जैसे ही सेकेंड रो का डायगोनल एलिमेंट 1 बनेगा, फिर जो सेकेंड डायगोनल एलिमेंट है उस कॉलम में जितना एलिमेंट होगा उसको 0 बनाएंगे। इसी तरीके से हम प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। यहाँ पे 5 2 2 1 था, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो का डायगोनल एलिमेंट 5 है, तो इसको 1 बनाना है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या किए 1/5, तो 1/5 से थ्रू आउट कर दिए, तो ये 1 आया, 2/5 आया, इधर भी कर दिए। अब आप देख सकते हैं पहला डायगोनल एलिमेंट 1 बन गया। अब इसके मदद से इस कॉलम में जितना एलिमेंट होगा 3x3 का भी आपको मिलेगा, इस कॉलम में जितना एलिमेंट होगा सबको 0 बनाएंगे। तो इसके मदद से इसको 0 बनाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे 0? सेकेंड रो में तो सेकेंड रो लिखेंगे, सेकेंड रो R2। अब R2 पे लगा रहे तो R2 को तो आपको लिखना ही है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, उल्टा साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस आएगा तो प्लस, यहाँ पे क्या 2 तो 2, किसके मदद से बना रहा है R1 तो R1 बस। अब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, सेम चीज यहाँ पे अप्लाई किए। अब आप देख सकते हैं ये बन गया 0। जैसे ही फर्स्ट कॉलम में डायगोनल एलिमेंट 1 बनने के बाद सब 0 हो जाए, अब तुरंत मूव करेंगे सेकेंड डायगोनल एलिमेंट के लिए। सेकेंड डायगोनल एलिमेंट आपको कहाँ मिलेगा? सेकेंड रो में। तो आप देख सकते हैं ये, आप खुद देखिए, इसको 1 बनाना है। हम क्या बताए थे कि जो भी रहेगा उसके रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/5 का 5, तो देखिए 5 से मल्टीप्लाई किए 1 बन गया। अब ये जैसे ही 1 बना, इसके मदद से इस कॉलम में जितना एलिमेंट है सबको 0 बनाएंगे। तो इस कॉलम में खाली एक यही एलिमेंट है ना, तो इसको 0 बनाना है। ये आप खुद देखें किस रो में है, फर्स्ट रो में, तो हम फर्स्ट रो पे अप्लाई किए। कैसे? R1 तो R1 लिखे, यहाँ प्लस है तो माइनस लिखे, 2/5 है तो 2/5 ही लिखे। किसके मदद से 0 बना रहा है? R2 के मदद से, तो R2 लिखे, 0 बना दिए। आपका A जो था वो आइडेंटिटी बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका इसमें कन्वर्ट हो गया, तो ये आपका A का इन्वर्स हो गया। तो ये था आपका एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन पे फर्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को आप अच्छे से देखें, ये 2x2 ऑर्डर पे जानबूझ के मैं डिस्कस किया। एक बार आप इसको अच्छे से समझ रहे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर अच्छे से देखें। अगर आपको रिवाइंड करके देखना पड़े तो देखिए, दिक्कत हो तो पूछे, ये जरूर आएगा एग्जामिनेशन में। इस पे आपको मेन एक चीज पे ध्यान रखना है, कैलकुलेशन। इसमें कैलकुलेशन में बहुत कोई गलत करता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांसेस इसमें 99% होता है। तो बनाते समय थोड़ा ध्यान रखें, कंसेप्ट को ध्यान रखें कि सबसे पहले हमको फर्स्ट रो के डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना है, उसके मदद से उस कॉलम में जितना एलिमेंट होगा सबको 0 बनाएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका 3x3 ऑर्डर का एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच। लेकिन जाते जाते एक प्रॉब्लम आप लोगों को हम देते जाएंगे कि वो प्रॉब्लम आप लोग बनाएं। A is equal to 2 3 1 2। आप इसका इन्वर्स निकाले थ्रू एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका इन्वर्स निकाल के आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी करें। जो प्रॉब्लम हो आप लोग मेरे से पूछे, इसको जरूर आप अच्छे से बनाएं। बार बार हम कह रहे हैं इसको जरूर अच्छे से बनाएं, बोर्ड में ये कंसेप्ट पे जरूर आएगा। हम जानबूझ के यहाँ पे 3x3 अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि आप एक बार 2x2 के लिए थोड़ा यूज टू हो जाए तो आप कंसेप्ट को पकड़ पाएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।